everyone, welcome back to another video. This is Karthik and you are watching my YouTube channel Study with Karthik. तो हमारी एच पी बी एड एंट्रांस में एच पी जी की सीरीज़ चली हुई है जिसमें आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा जो एच पी बी एड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि द फेमस संडू ग्राउंड इज़ लोकेटेड एट। तो संडू ग्राउंड है वो, जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिलासपुर, जिसे कि जो है किसी और नाम से भी जाना जाता है। इसे जाना जाता है लुहणू ग्राउंड के नाम से। तो ये जो है वो है बिलासपुर में। और मंडी की बात करूँ तो मंडी में जो है पड्डल ग्राउंड है। और इसी तरह से आप लोगों को मेन जो चीज़ें हैं, जगह है, वो पता होनी चाहिए। तो इसके बाद हम जो है अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द गेजेटर ऑफ कांगड़ा, हाउ मैनी पीपल डाइड इन कांगड़ा अर्थक्वेक। कांगड़ा की गजट के अनुसार कांगड़ा के भूकंप में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक ए 18,314। वैसे देखा जाए तो हम जब गूगल करते हैं तो वहाँ पे 20,000 समथिंग बताया जाता है, लेकिन कांगड़ा कि गजट एक कोई मैगज़ीन है या फिर कुछ और होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें जो संख्या बताई गई थी वो बताई गई थी 18,314। तो कई बार आप लोगों से इस तरह से फैक्ट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी सिंह को किससे चंबा राजाओं की पारिवारिक मूर्ति रघुवीर मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने पृथ्वी सिंह को जो है रघुवीर जी की मूर्ति जो है गिफ्ट की थी, मतलब दी थी। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को चंबा, कांगड़ा, सुकेत, मंडी, ये कुछ ऐसे रियासतें थी जिनसे रिलेटेड आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन रियासतों को अच्छे से जो है पढ़िएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 125 नंबर क्वेश्चन पे ये कहता है कि 1819 में किस ब्रिटिश ऑफिसर ने शिमला शहर की स्थापना की थी। देखिए, शिमला शहर से आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रोज़वेल्ट ने जो थी शिमला शहर की स्थापना की थी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो पहला पक्का मकान किसका बना था। तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि शिमला का पहला जो है पक्का मकान किसने बनवाया था। ठीक है, और एक और चीज़ बताइएगा कि शिमला को ब्रिटिश इंडिया की राजधानी, समर कैपिटल कब बनाया गया था। तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दोनों आंसर। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन भी कह सकते हैं, डैश के अंतर्गत विस्तार में अधिक सक्रिय था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रिटिश कंट्रोल। और इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश गैर राजपत्रित कर्मचारी संघ की स्थापना हुई थी। तो स्थापना वाले भी आप लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1866 ईस्वी में। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत सारे जो है डेट्स वाले क्वेश्चन। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि आप लोगों से अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो वो वाकना घाट में है। वाकना घाट में एक और यूनिवर्सिटी है, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ आईटी, तो ये भी वाकना घाट में है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है अरनी यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो अरनी यूनिवर्सिटी कत्थघाट कांगड़ा में है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ है। ये तो है बाथू, ऊना में। तो इस तरह से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों से पूछा जा सकता है कि करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमारी है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में और हमीरपुर में है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड
लेक कहाँ के किसे कहा जाता है, तो उसे किसे कहा जाता है, नाको लेक को कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमारी हमीरपुर में है, जो कि 2011 में एस्टेब्लिश हुई थी। आप लोगों को इसकी डेट भी याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो वो है ऊना में, और इसे 2014 में बनाया गया था। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 128 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोली। कोली जो है इन सब में से जो है सबसे प्राचीनतम निवासी माने जाते हैं। ये जो भी आंसर है ये मैं आंसर बता रहा हूँ HPSSC की साइट पे जो आंसर की आती है उसके अकॉर्डिंग। मे बी कि कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये गलत होगा या क्या, पर मैं जो है आंसर की के हिसाब से करवा रहा हूँ। जिसको भी कोई डाउट होगा या कुछ भी, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं आप लोगों को आंसर की वहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए उसके बाद चलते हैं 129 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द फेमस टेम्पल ऑफ विंध्यवासिनी इज लोकेटेड एट। तो माँ विंध्यवासिनी का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का बांदला। बांदला कहाँ है? बांदला है हमारा पालमपुर में। वहाँ पे जो है विंध्यवासिनी माता का प्राचीन मंदिर है। तो इस तरह से आप लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मंदिरों से पूछे जा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को जो है जियोग्राफी वाले सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के मंदिर से बनते हैं, आपके लेक से, आप लोगों की जितनी भी चीज़ें हमारी रहती है उन सब से बनते हैं। थोड़े से हम जो है मंदिर फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में भी। जैसे कि कांगड़ा की अगर मंदिरों की बात करें तो कांगड़ा में हमारी जो है ब्रजेश्वरी माता, ज्वाला माता, हमारी जो बगलामुखी माता का मंदिर है। इस तरह से बहुत सारे मंदिर जो है हमारे कांगड़ा में हैं। उसके बाद आप लोगों को जो है इसके साथ साथ उनकी शैलीज भी पता होनी चाहिए। तो शैली की बात कर लेते हैं। शिखर शैली में कौन से मंदिर बने हैं? तो शिखर शैली में हमारे मसरूर रॉक कट टेम्पल है, और एक हमारी समतल शैली होती है जिसमें प्लेन होता है। तो जैसे सुजानपुर टीहरा में नर्मदेश्वर मंदिर है, वो जो है समतल शैली में बना है। स्पीति के जितने भी मठ हैं, ताबो मठ है, आप लोगों का बौद्ध मठ है, वो भी किस शैली में है? समतल शैली में है। फिर आते हैं हमारे गुंबदाकार। आप लोगों ने देखा होगा ज्वाला माता का मंदिर है, ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है, और चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, नैना माता का मंदिर है, सिरमौर में जो बाला सुंदरी माता का मंदिर है, वो सब किस शैली में बने हैं? वो बने हैं गुंबदाकार शैली में। उसके बाद आता है स्तूपाकार शैली। स्तूपाकार शैली में जो मंदिर बने हैं वो मेनली जो है आप लोगों के अपर शिमला में बने हैं। जैसे जुब्बल क्षेत्र में हो गए हाटकोटी माता का जो मंदिर है, वो जो किस शैली में बनाया गया है? स्तूपाकार शैली में बनाया गया है। फिर आते हैं हमारे बंद छत शैली। ये सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है, और इसमें जो मंदिर बनाए गए हैं वो है जैसे भरमौर का लक्षणा देवी मंदिर, छतराड़ी की शक्ति देवी मंदिर, मृकुला देवी मंदिर। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं सबसे फेमस, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, पगौड़ा शैली। पगौड़ा शैली में जो है कुल्लू का हडिम्बा माता का मंदिर है, मनु ऋषि का मंदिर है। उसके बाद आप लोगों का मंडी का पराशर ऋषि जी का मंदिर है, खोखण का आदि ब्रह्मा मंदिर है। फिर सुंगरा का महेश्वर मंदिर जो कि किन्नौर में है। सुंगरा कहाँ है? सुंगरा एक स्टेशन है किन्नौर में, तो वहाँ पे जो मंदिर बनाया गया महेश्वर महाराज का, वो पगौड़ा शैली में बनाया गया है। इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ पे हर 2 किलोमीटर के बाद कोई फेमस टेम्पल जो है आ जाता है। तो आप लोगों से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि नीरथ में सूर्य मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। उसके बाद आप लोगों को एक पूछा जा सकता है कि कामना देवी मंदिर कहाँ पे है, और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गसोता महादेव का मंदिर कहाँ है। तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्री प्रेमलाल ऑफ चंबा वॉज अ फेमस। तो चंबा के श्री प्रेमलाल प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे चित्रकार और अभिकल्पक, डिज़ाइनर एंड पेंटर थे वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, डिज़ाइनर एंड
पेंटर। इसके साथ साथ बहुत सारे जो है आप लोगों से प्रसिद्ध जो हमारे व्यक्तित्व रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गंभरी देवी जी किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो गंभरी देवी जी के सॉन्ग आप लोगों ने सुने होंगे बहुत सारे, और वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। तो वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करते हैं कि मंडी में किस वर्ष कृषि विक्षोभ शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1888 में। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 1951 में हिमाचल प्रदेश में कुल साक्षरता दर क्या थी। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों से साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7.98%। और आप लोगों ने अभी बताना है कि 2011 के अकॉर्डिंग हमारी साक्षरता दर क्या है। 21 में तो अभी हुआ ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये बताना है, और ये भी बताना है कि सबसे साक्षर जिला कौन है और सबसे कम लिटरेसी रेट किस जिले का है, और किस जिले में वुमेन लिटरेसी रेट सबसे कम है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो हमारी पहाड़ी भाषा है उसे किस लिपि में लिखा जाता है। जैसे कि हमारी हिंदी लैंग्वेज की जो लिपि है वो है देवनागरी, उसी तरह से पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो है टांकरी। टांकरी जो है हमारी जितनी भी पहाड़ी भाषाएं हैं उनकी लिपि मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की कि शिमला में खाद्य और शिल्प संस्थान डैश में स्थित है। द इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड क्राफ्ट इज लोकेटेड इन शिमला एट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कुफरी। कुफरी में क्या है, की इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड क्राफ्ट है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजा जगत सिंह वॉज अ फेमस रूलर ऑफ। राजा जगत सिंह डैश के प्रसिद्ध शासक थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नूरपुर। तो आप लोगों से मेन जो है राजाओं के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि बुशहर के हम राजाओं की बात करें तो पहले तो बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ से हमारे जो है राजा वीरभद्र सिंह जी आ जाते हैं, और राजा पद्म सिंह देव जी आ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो है राजाओं के नाम यहाँ से आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो, अजबर सेन याद रख सकते हो। अजबर सेन जो थे मंडी के प्रसिद्ध राजा थे। सूरज सेन थे, सिद्ध सेन थे, है ना। तो जो भी सेन आपको पूछा जाएगा तो आप लोगों ने सेन जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों ने मंडी और सुकेत याद रखना है कि ये जो राजवंश थे वो उनका जो सरनेम था वो क्या था, सेन था। तो इस तरह से आज के क्वेश्चंस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।